हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और हमारी आज की ये जो क्लास है ये है, हम ना कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। किस चीज़ से रिलेटेड कि हमें जब सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सेंटेंसेस कैसे? अब स्पोकन इंग्लिश हम आजकल सीख रहे हैं कुछ क्लासेस से, तो उसमें हमें देखना है कि कैसे हम नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास अगर आपको याद हो जो वोकैबलरी की थी, उसमें भी मैंने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में ही बात की थी कि नहीं की थी। अब सबसे पहले तो मैं क्या करवाऊंगी, आपका रिवीजन करवाऊंगी पुराना वाला, और उसके बाद में आज कुछ और ऐसे वर्ड्स हम देखेंगे जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और जिनका मतलब जो है वो कैसे यूज़ होता है, उन्हें कैसे हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बारे में हम आराम से आज बात करेंगे। सो आई होप आप सब तैयार हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको याद है लास्ट क्लास? थोड़ी बहुत भी याद होगी तो बताओ मुझे, याद है ना? अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो हम क्विज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और आपके क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, वेयर डू वी यूज गेट इन स्पेशल केसेस। जब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो गेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? मतलब क्या होता है गेट का मतलब? बीमार हो जाना, सो जाना, उठ जाना, या नन ऑफ दीज। याद रखना, गेट लिखा है ओनली, गेट अप नहीं लिखा, ठीक है। सो गेट का लास्ट क्लास में क्या बताया था? ध्यान से सोचो, याद करो और जवाब दो। जिन बच्चों ने पिछली क्लास लगाई होगी ना वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे इनका, ठीक है। जवाब दिया? आया कुछ? याद आया कुछ? या कुछ भी याद नहीं आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी यूज फॉन्ड ऑफ इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं? याद करो, शौकीन होता था फॉन्ड ऑफ का मतलब, बोरिंग होता था, इंटरेस्टिंग होता था, या इनमें से कोई भी नहीं होता था। जल्दी याद करो क्या होता था, क्या क्या वर्ड था जो यूज करते थे हम फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, याद है? आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। हम आईएनजी कब यूज कर रहे थे? जब कोई क्रिया हमारी शौक होता था, जैसे प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो व्हाट इज फॉन्ड ऑफ? फॉन्ड ऑफ इज, चलिए आपका टाइम खत्म हो गया है अब। वेयर डू वी यूज गेट इन स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस के अंदर हम गेट का इस्तेमाल कब करते हैं? बीमार हो जाना। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डू वी यूज फॉन्ड ऑफ इन स्पेशल केसेस। फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे हम स्पेशल केसेस में? शौकीन किसी भी चीज़ के, जैसे मैंने बोला था आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो हमने ये रूल भी देखा था कि अगर कोई क्रिया है, जैसे प्ले एक क्रिया है कि नहीं है? तो जैसे प्ले एक क्रिया है, अगर कोई भी क्रिया हमारा शौक होती है, ठीक है, तो उसके आगे हम आई एन जी लगाते हैं, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, याद आया? आया या नहीं आया बताओ यार। चले बढ़े आगे, आज के कुछ नए वर्ड्स देखें। चलो ठीक है, आज का जो है वो है एबल टू। एबल टू का मतलब पता है आप में से किसी को? इसका बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, लिख लेना आप अपने पास, काबिल होना, ठीक है, या फिर योग्य होना, ठीक है, और हम कह सकते हैं समर्थ होना, और कर सकना। ठीक है, इन सभी के लिए किया जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, राम ये काम कर सकता है, तो क्या लिखोगे इसको? राम इज एबल टू डू दिस वर्क। बोलोगे या नहीं बोलोगे? या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं,
अब हमने एबल टू कहाँ यूज किया, किस चीज के लिए, कोई भी काम कर सकना, और कर सकने के लिए हम यूजुअली कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम कैन डू दिस वर्क, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने कैन की जगह क्या लगाया, एबल टू, बेहतर बनाने के लिए हमारे सेंटेंस को, क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमारे सेंटेंस को। समझ में आया? और सवाल करते हैं इसी से रिलेटेड, आप लोग भी साथ साथ बनाओगे अब, ठीक है? क्या करोगे, मेरी मदद करोगे, मुझे नहीं आता यार, ये आप लोग बताओगे मुझे। अब अगला सवाल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, उसका आप बना के दोगे मुझे। चलो अगले का बनाओ कि आप लिखो, क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो, क्या तुम इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो। बना सकते हो क्या इसका, बिजनेस लिख के दो जल्दी से कमेंट्स में, बिजनेस को संभालने के काबिल हो। बना सकते हो इसका, जल्दी बताओ। देखो, क्या तुम का क्या बनेगा, आर यू, सही लिख रही हूं क्या मैं, इस बिजनेस को संभालने के काबिल हो, तो काबिल हो लिखेंगे हम, आर यू एबल टू हैंडल, हैंडल किसके लिए हमने यूज किया, संभालने के लिए, हैंडल दिस बिजनेस। कोई दिक्कत हुई, आर यू एबल टू हैंडल दिस बिजनेस, बना दिया ना हमने आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप एक और बनाओगे तो आप उसमें सिंपल सा सेंटेंस लिखो और फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या बनेगा इसका, मैं ये काम करने के काबिल हूं। जल्दी बनाओ, इसका क्या बनेगा, क्या बनाओगे, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। क्या मैंने सही बनाया है, जल्दी बताओ, क्या मैंने सही बनाया है, कोई गलती है क्या इसमें, है क्या कोई गलती इसमें, बताओ बताओ, नहीं है, ठीक है, मान लिया। आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में किस किस वर्ड का मतलब देखा था, किस किस वर्ड्स को यूज करना देखा था, जैसे हमने कीप ऑन देखा था, हमने हाउ डू देखा था, हमने फॉन्ड ऑफ देखा था, हमने गेट देखा था। क्या आपको उन सभी के याद हैं? आपको याद हो तो हमने मेड इन, मेड फॉर, इनका यूज भी देखा था, ठीक है। अब आज और किसका यूज देख रहे हैं हम, तो देखो आज हम देखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? आफ्टर डूइंग समथिंग, आफ्टर डूइंग समथिंग, ये आप लिख लिया करो यार साथ साथ। आप कभी भी ग्रामर की क्लास में बैठते हो या किसी भी क्लास में बैठते हो, सबसे पहली चीज़ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ ऐसे देखने से आपको एक बार तो लगेगा आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर आप भूल जाओगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना, भूलना तो नहीं है, भूलने के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। रिवीजन करेंगे वापस से, कल वाले का भी और आज वाले का भी, तो अच्छे बच्चों की तरह काम करोगे, ठीक है। चलो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आफ्टर डूइंग समथिंग, मतलब क्रिया करने के बाद। कब? क्रिया करने के बाद, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। सो अगर हम लिखें कि तुमसे मिलने के बाद, तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। क्या बोला उसने, तुमसे मिलने के बाद मैं वहां जाऊंगा, मतलब कि क्रिया करने के बाद, मैं तुमसे मिलूंगा, ये एक काम है मेरा जो मैं करूंगा, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। लिखो हैविंग, अब मिलना, मीट, मेट, मेट,
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म met. Having met you, I will go there. कितना सुंदर सेंटेंस बना है, देखा आपने? कितना सुंदर सेंटेंस बना है. हैविंग मेट यू आई विल गो देयर. ठीक है, तो मतलब हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? किसी भी क्रिया के करने के बाद. ठीक है, समझ में आया? चलो एक और बनाओ, इसके कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे कि हम देखेंगे राम के साथ खाना खाने के बाद. राम के साथ खाना खाने के बाद मतलब क्रिया हो गई ऑलरेडी. मैंने पूछा, मात्र इतना सा वाक्य. राम के साथ खाना खाने के बाद मैंने पूछा. क्या बनाओगे? क्रिया क्या है? राम के साथ खाना खाने के बाद. तो यहां पे हम यूज करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? हैविंग ईटन दी फूड. ईटन, ईट, एट, ईटन, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सो हैविंग ईटन द फूड किसके साथ? विद राम. राइट. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. भाई क्या पूछा? क्या पूछा? बताओ हमें क्या पूछा. हमें नहीं पता क्या पूछा. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. नेक्स्ट और क्या बताते हो? लिखो, ये देखने के बाद. क्या चीज? ये देखने के बाद मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता? भाई मेरे में हिम्मत नहीं है वहां, ये जो देखा है ना मैंने, इसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं है मैं वहां जा सकूं. नहीं कर सकता. क्या बनाओगे इसका? क्या बन सकता है? उसका क्या था? ये देखने के बाद. ये क्रिया है. क्या? ये जो चीज तुमने दिखाई है ना मुझको, इसको देखने के बाद मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता. क्या लिखोगे? हैविंग. अब देखना क्या होगा? सी. तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन. हैविंग सीन दिस, आई क्या लिखोगे? कांट डेयर, हिम्मत नहीं कर सकता. डेयर टू गो देयर. हैविंग सीन दिस आई कैन नॉट डेयर टू गो देयर. कोई दिक्कत? कितने अच्छे और बेहतर सेंटेंसेस हम बना पा रहे हैं इन स्पेशल केसेस को यूज करके. बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? आप अपनी इंग्लिश में यूज करना शुरू करोगे नहीं या नहीं करोगे? करोगे ना? चलो अच्छी बात है. आगे पापा. बनाओ फटाफट वाक्य बनाओ. जितने ज्यादा बनाओगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है, उतना ज्यादा समझ में आएगा. पापा से अनुमति लेने के बाद. क्या? पापा से अनुमति लेने के बाद मैं घर से निकल गया. क्या हो गया भाई? मैं घर से निकल गया. क्रिया क्या हुई यहां पे? अनुमति लेने की. तो पापा से अनुमति लेने के बाद हमने क्या देखा है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होगी? किसी भी क्रिया के करने के बाद. तो पापा से अनुमति लेने के बाद. तो क्या बनाओगे? हैविंग, लेना, टेक. तो थर्ड फॉर्म टेकन. हैविंग टेकन परमिशन from dad. Having taken permission from dad, I left home. अक्सर यूज करते हैं हम कि यार पापा से परमिशन लेने के बाद ना मैं घर से निकल जाऊंगा, या मैं घर से जाऊंगा, या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बोलते हैं ना. तो having taken permission from dad, I left home. इजी सेंटेंस बनाना.
किसी भी क्रिया के करने के बाद, तो हम उसको क्या लिखेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो और सेंटेंस देखना है या हो गया? चलो और हम क्या देख सकते हैं? यस, वन मोर थिंग, होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि किसी भी चीज को रोक पाना। क्या? किसी भी चीज को रोक पाना या फिर काबू कर पाना। ठीक है, समझ में आया? क्या है? होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये किस लिए यूज होता है? किसी भी चीज को रोक पाना या फिर काबू कर पाना। बनाओ, हंसी रोक पाते हो क्या आप अपनी? मैं हंसी नहीं रोक पाया। क्या? मैं हंसी नहीं रोक पाया। भाई बोलते ना यार मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती। बहुत सी बार तो इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाते हैं कि जहाँ पे नहीं हंसना चाहिए हम वहाँ पे भी खी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं हंसी नहीं रोक पाया। क्लास में होता है ना, बहुत सी बार होता है यार क्लास में तो, कि टीचर फिर बोलते हैं भाई तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, बताओ तुम्हारी हंसी का कारण क्या है ना? हमें भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा कि क्या है, हम भी थोड़ा जोक सुन लेंगे, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। सो मैं हंसी नहीं रोक पाया, क्या बनाओगे इसका? आई कुड नॉट होल्ड, होल्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या नहीं होल्ड कर पाया? अपनी हंसी, मतलब लाफ प्लस आईएनजी। आई कुड नॉट होल्ड लाफिंग, आई कुड नॉट होल्ड लाफिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। होल्ड लाफ नहीं लिखोगे, लाफिंग लिखोगे, गलती करते हैं बच्चे। राम अपने आंसू, भाई साहब बेचारा नहीं रोक पाया। राम अपने आंसू नहीं रोक पाया। सो क्या लिखोगे इसका? बनाओ फटाफट, बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? साथ के साथ जल्दी बताओ। यहां पे आएगा राम क्या नहीं कर पाया? अपने आंसू नहीं रोक पाया। राम कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स। तो इसमें क्या हुआ? हमने क्या नहीं किया? आंसू कोई क्रिया थोड़ी है, नहीं है ना, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। सो राम कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स। ठीक है, आगे और बना सकते हैं हम। हाँ, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। क्या बनेगा इसका? मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। कोई बताएगा कौन है यहाँ पे अच्छा बच्चा जो मुझे इस बारे में बताएगा कि भाई मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया? कैसे बनेगा इसका? जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ। I could not hold my emotions। बन गया इजीली? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई यहाँ पे? हमें नहीं हुई ना? मेरे को तो नहीं हुई, आपको हुई? हुई क्या? नहीं हुई ना? चलो, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सजेस्ट। सजेस्ट क्या होता है? सजेस्ट कब यूज करते हैं? सजेस्ट मतलब लगना। जैसे लगना कैसे हुआ? सजेस्ट मतलब तो सलाह देना होता है, लेकिन स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस की बात हो रही है? जैसे हम देखें कि तुम्हारी फालतू बातों से लगता है
कि तुम पागल हो। आपने देखा मैं वाक्य ऐसे ले रही हूं जो हम अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं, ताकि आप ये स्पेशल केसेस, ये जो स्पेशल वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आप यूज कर सके। ठीक है, क्या लिखोगे इसका? तुम्हारी फालतू बातों से लगता है कि तुम पागल हो। फालतू बातें क्या होती हैं? नॉनसेंस। सो योर नॉनसेंस सजेस्ट्स, लगता है को हमने क्या यूज किया? सजेस्ट्स दैट you are mad, that you are mad। तुम्हारी फालतू बातों से लगता है कि तुम पागल हो। Your nonsense suggests that you are mad। यूज कर सकते हो अब इजीली सेंटेंसेस, ऐसे बना सकते हो। बताओ यार, यार कोई हाँ या ना में जवाब ही नहीं देते हो आप लोग, कतई मतलब कि हद कर देते हो कभी कभी। ठीक है, अगला वाक्य बनाओ कि, जल्दी से बनाओ, उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो कोई मॉडल है। उसके चलने के तरीके से लगता है, क्या लगता है भाई? उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो कोई मॉडल है। बनाओ, जल्दी से मुझे जवाब लिख के दो। उसके चलने के तरीके से लगता है, क्या लगता है? कि वो कोई मॉडल है, कि वो कोई मॉडल है। ठीक है, जल्दी बताओ, ए आएगा यहाँ पे। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे बनाओगे इसका सेंटेंस? उसके चलने के तरीके से, इसका क्या बना? हिज वे ऑफ, वे मतलब तरीका, ऑफ वॉकिंग क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट, लगता है, सजेस्ट दैट शी इज अ मॉडल। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक समझ में आया? तो चलो फटाफट एक क्विज खेलते हैं अभी। ये क्विज जो होते हैं मेरे, वो लास्ट क्लास के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पढ़ के आया करो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेड इन इज यूज्ड फॉर। मेड इन का यूज हम कहाँ करते हैं? कंपनी के नाम में, कंट्री के नाम में, मटेरियल के नाम में, या इनमें से कोई भी नहीं? कंपनी, कंट्री, मटेरियल, या कोई भी नहीं? जल्दी बताओ, कहाँ इस्तेमाल होता है मेड इन? सेकेंड क्वेश्चन, मेड ऑफ इज यूज फॉर। मेड ऑफ का इस्तेमाल कब होता है? कल हमने 3 केसेस पढ़े थे, मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय। सो मेड ऑफ किसके लिए? मटेरियल के लिए, कंट्री के नाम के लिए, पर्सन के नाम के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? बताओ बताओ, बताओ, चलो। मेड इन का इस्तेमाल तो हम करते हैं कंट्री के नाम के लिए, भूल गए थे क्या? कंट्री, इन मतलब कहां पर बना हुआ है प्रोडक्ट हमारा, कौन सी कंपनी, कंट्री में। दूसरा है मेड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है, प्रेपोजिशंस का खेल है ना सारा। सो मेड ऑफ मतलब कि मटेरियल का नाम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप सभी ने सही जवाब दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सजेस्ट का भी हमने देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट देखना है, तो हमने एबल टू देखा, हमने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी? किसी भी क्रिया के करने के बाद में। फिर हमने होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखा। फिर हमने सजेस्ट देखा। अब हम देखेंगे द वेरी। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको ये अपनी बुक्स में भी दिखाई देगा। मतलब यही या वही,
यही या वही। जैसे मुझे यही किताब चाहिए। क्या? मुझे यही किताब चाहिए। तो कैसे बनाओगे? I need the very book। समझ में आया? I need the very book। या फिर इसका एक बोल सकते हो और कि this is the very book I need। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या यहां तक? बोलो, समझ में आया द वेरी का यूज? इसका तो इस्तेमाल करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में, बोलने में कि मुझे तो यही बुक चाहिए। आई नीड दी वेरी बुक। मुझे यही पेन चाहिए। आई नीड दी वेरी पेन। राम वही लड़का है। राम इज दी वेरी बॉय। कितने बेहतर लगते हैं, कितनी बढ़िया लगता है, लोगों को लगेगा हाँ भाई नॉलेज है। समझ रहे हो? आई नीड दी वेरी बुक। और क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? यहां पे है ना हम, यस। क्या लिखोगे? क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? बना पाओगे इसका? जल्दी बताओ जल्दी, क्या बनेगा इसका? क्या तुम वही लड़के हो जो उस दिन जीता था? आर यू दी सेम बॉय who had won that day? अब इसका वही बना सकते हैं हम। द सेम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर यू द वेरी बॉय हु हैड वन दैट डे? आर यू द वेरी बॉय हु हैड वन दैट डे? ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और वाक्य बताऊं मैं, आप बनाओगे फटाफट से। क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? क्या क्या ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका, अगर आप बनाओगे तो बैठ के। क्या यह वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? क्या लिखोगे इसका? इज दिस द वेरी मोबाइल? इज दिस द वेरी मोबाइल which you were telling about? Which you were telling about। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक का समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक का आया समझ में? क्या लिखोगे? इज दिस द वेरी मोबाइल विच यू वर टेलिंग अबाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। और कौन सा वर्ड है जो हम यूज कर सकते हो? एक और वर्ड है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और वो होता है ऑल्सो। क्या होता है वो?
और सो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब और सो का मतलब क्या होता है? और सो का मतलब होता है एक आध। क्या होता है? एक आध। मान लो अगर आप बोलें कि अमन एक आध दिन में आ जाएगा, अपन बोल देते ना यार एक आध दिन में आ जाएगा, तो हम बोले राम एक आध दिन में आ जाएगा या अमन जो है वो एक आध दिन में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे उसे? अमन will come in a day or so। क्या लिखेंगे? अमन will come in a day or so। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अमन will come in a day or so। और so का मतलब क्या होता है? एक आध। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर हम बोलें कि राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है, क्या चीज? राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है, इसका सेंटेंस बनाओ फटाफट से। चलो इसका सेंटेंस बनाओ कि राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है। बहुत बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं ये सेंटेंसेस, कि राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है। तो क्या बनाओगे इसका? बोलो क्या बनाओगे? कोई बताएगा मुझे कि राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है? कोई बनाएगा बच्चा? राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है। राम is going to America in a year or so। Ram is going to America in a year or so। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना? चलिए, तो आज हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार और कि कौन कौन से वर्ड्स थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और हमने लास्ट क्लास में भी उन्हें पढ़ा था। ठीक है, शुरुआत से सबसे पहला था गेट। गेट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? बीमार हो जाना, लिख सकते हो आप, बीमार हो जाना। नेक्स्ट इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ क्या था? शौकीन। था या नहीं था? बताओ, था या नहीं था? फॉन्ड ऑफ शौकीन। यहां तक कोई दिक्कत? एक था मेंट फॉर या फिर मेड फॉर। मेंट फॉर या फिर मेड फॉर मतलब कि बना होना। आपको याद हो तो एग्जाम्पल्स देखे थे, तुम बिजनेस के लिए बने हो, यू आर मेंट फॉर बिजनेस, है ना? उसके बाद क्या था? मेड इन, मेड ऑफ और मेड बाय। था या नहीं था? तो ये किस चीज के लिए था? ये तो था भाई कंट्री के लिए, ये था मटेरियल के लिए, किसी भी वस्तु के लिए। और ये किसके लिए था? मेड बाय किसके लिए था? कंपनी, किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पे कंपनी का या किसी भी पर्सन का नाम था। उसके बाद हमने देखा एबल टू। एबल टू के लिए कहा, मतलब एबल टू किस चीज के लिए यूज कर रहे थे हम? एबल टू कर रहे थे योग्य होना। क्या होना? योग्य होना, राइट। उसके बाद हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस लिए इस्तेमाल की जा रही थी? हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जल्दी बताओ। जब आप बोलते हैं कि आप कोई चीज जानते हैं, क्या? जब आप कोई काम करना जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, तो दोनों के लिए हम हाउ टू का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे आई नो हाउ टू डांस, आई डू नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक है, डू आई नो हाउ टू डांस, तो भाई कुछ भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। उसके बाद था कीप ऑन। कीप ऑन किसके लिए यूज कर रहे थे? कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
था या नहीं था? कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कोई भी काम करते रहना, कोई भी काम करते रहना। था या नहीं था? उसके अलावा उसके बाद हमने आज की क्लासेस में क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम कब यूज कर रहे थे? हैविंग किसी भी क्रिया के करने के बाद, क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के बाद, ठीक है। उसके बाद किसका इस्तेमाल था? होल्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई कुड नॉट होल्ड लाफिंग, मतलब कि रोक पाना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सजेस्ट। सजेस्ट किसके लिए था? लगना। एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे थे हमने? तुम्हारी फालतू की बातों से लगता है कि तुम पागल हो। योर नॉनसेंस सजेस्ट्स दैट यू आर मैड। लगता है और यू के साथ क्या लगाया? योर नॉनसेंस सजेस्ट्स। तो हमने क्या किया यहां पर? SEIS लगाया क्या? सजेस्ट्स दैट यू आर मैड, ठीक है। द वेरी का इस्तेमाल, द वेरी का यही या फिर वही, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मुझे यही पेन चाहिए, आई नीड द वेरी पेन, राइट। और उसके बाद है और सो का इस्तेमाल देखा था, वो हम यूज करते हैं एक आध के लिए, कि भाई पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डैडी इज अबाउट टू, या फिर गोइंग टू रीच इन 1 hour or so, right? In an hour or so. इस तरीके से उसने ये एक आध हफ्ते में किया, so he did it in a week or so. इस तरीके की चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमारी आज की ये जो क्लास है बेटा, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों को पढ़ाने में, एंड आई होप आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस क्लास से। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हम मिलते रहेंगे। एंड ये है आपका टाइम टेबल। 3 बजे इंग्लिश ग्रामर, रुबैना मैम, आपकी प्यारी रुबैना मैम आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को पढ़ाती हैं। फिर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हैं भूमिका मैम। एंड देन द वन एंड ओनली आपकी श्वेता मैम जो है वो मंडे टू सैटरडे डेली आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेस जो है वो लेती हैं। सो 4 बजे होती है इनकी क्लास। सो अभी आपकी क्लास है श्वेता मैम की, ठीक है। तैयार हो जाओ फटाफट से, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।